एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आपको नजर आएगा, क्योंकि हमारी मंजिल ये है, हमने इससे ये बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और इसी के हिसाब से हम चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर है। हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर है और फिर वाई स्क्वायर है और माइनस 2xy है। लेकिन हम जब लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, वाई स्क्वायर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 होना चाहिए। ये देखें माइनस 2xy और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस xy है। तो इसको माइनस 2xy बनाने के लिए मुझे चाहिए कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से। लेकिन मैथ्स का तरीका ये है कि आप एक एक्सप्रेशन को, चूंकि मैंने यहाँ पर लिखा LHS, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको अभी इक्वेशन नहीं कह सकते। अगर ये पूरा सवाल होता तो फिर ये एक इक्वेशन होता, लेकिन मैंने सिर्फ ये लिया है तो ये तो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को आप 2 को ज़रब देने के लिए 2 की ज़रूरत है हमें, जिसको हम ज़रब से हासिल कर सकेंगे। लेकिन मैथ्स का तरीका ये है कि आप एक एक्सप्रेशन को 2 से ज़रब नहीं दे सकते उस वक़्त तक जब तक आप 2 पर डिवाइड भी करें। तो ये हमारी मजबूरी है। मैं इसको 2 से ज़रब दूंगा और 2 से डिवाइड भी करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो इसका यही मतलब है 2 से ज़रब दें और 2 से डिवाइड करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब ये 2 जो है ये डिवीजन को तो छोड़ दें अपनी जगह पे और 2 से ज़रब दें तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2y स्क्वायर हो गया, फिर 2z स्क्वायर, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ये कंप्लीट हो गया। मैंने ज़रब दे दिया और डिवीजन बाकी है। अब ये 1 और 2 अपनी जगह पे दोबारा, तो ये 2x स्क्वायर है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम इस तरह, इस पोजीशन पे। 2y स्क्वायर है तो वो भी अलग लिख सकते हैं, और z स्क्वायर है तो उसको भी हम अलग करके लिख सकते हैं। ये भी 2z स्क्वायर है, ये भी 2y स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है, और साथ में इसको एक ही साथ लिखिए। अब मैंने इसके 3 स्क्वायर्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मैंने पहले एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के लिए मैं यहाँ से अभी एक एक्स स्क्वायर ले लूंगा, एक एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, ये वाला रह गया, और यहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर ले लिया, एक ये वाला, और इसके साथ चूंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने ले लिया तो माइनस 2xy मैं इसके बीच में लिख सकता हूँ। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। मैंने ये वाला टर्म मैंने पूरा ले लिया, ये और साथ में ये, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन गया। प्लस लगा लें। अब इसके लिए माइनस 2yz के लिए मुझे यहाँ पर y स्क्वायर चाहिए और प्लस z स्क्वायर भी चाहिए। इसको एक अलग ब्रैकेट में बंद करें। ये जो y स्क्वायर रह गया था इसको मैंने ले लिया
और एक जेड स्क्वायर भी मैंने साथ ले लिया, तो ये भी इसका आपका अलग स्क्वायर बन गया। अब प्लस एक और स्क्वायर बनाने के लिए इसके लिए -2zx के लिए मुझे एक z स्क्वायर चाहिए जो कि मेरे पास मौजूद है, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया। तो z स्क्वायर में और इसके लिए एक x जो कि ये मेरे पास रह गया है, अंडरलाइन अभी नहीं हुआ, इस z स्क्वायर को अंडरलाइन करें। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको इस्तेमाल किया, कहीं गलती न हो जाए, तो ये आपका एक और स्क्वायर बन गया और ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब इसको आप कैसे लिख सकती हैं, 1/2 इसका स्क्वायर बनाएं, x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया ये आसान, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसकी जगह आप ये लिख सकती हैं, प्लस y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, ये बराबर है y माइनस z होल स्क्वायर के, और ये z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर, ये बराबर है z माइनस x होल स्क्वायर के बाई फार्मूला। तो ये आपका ये भी फार्मूला बन गया, ये भी इसका फार्मूला है और ये इसका फार्मूला है। मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर के। ये फार्मूले मैंने इस टर्म पे इस स्टेप में मैंने इस्तेमाल किया। अभी आप क्या करेंगे, इसको 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो ब्रैकेट है ये तो इसलिए है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो मैंने कर लिया, इसकी जरूरत नहीं रही। प्लस y माइनस z होल स्क्वायर ओवर 2 और प्लस z माइनस x ओवर 2, और यहाँ पर न्यूमरेटर पे तो स्क्वायर है लेकिन डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर नहीं है, वो तो ये 2 आ गया यहाँ पर इसके 3 टर्म्स हैं, तो तीनों से मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई किया। अब जो आपका जवाब है उसमें क्या है और इसमें क्या फर्क है, वही है, एक ही चीज है, लेकिन जवाब हमें चाहिए √2 वाला। तो इसके ऊपर √2 भी ले आए और स्क्वायर भी ले आए, तो वही जवाब आ जाएगा, x माइनस वाई ओवर √2। अब मैं इस होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये देखें होल स्क्वायर, प्लस y माइनस z ओवर √2। अभी मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपका होल स्क्वायर हो गया, और z माइनस x ओवर √2 और ये भी होल स्क्वायर। तो ये आपके तीनों उसी पोजीशन पे, तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड उसके बराबर है, जो कि ये उसका जवाब है। नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इसमें इसका तीसरा हिस्सा, पहले हिस्से में हमने इसकी वैल्यू मालूम की, दूसरे हिस्से में हमने इसकी वैल्यू मालूम की, और अभी तीसरे हिस्से में तीसरा हिस्सा मालूम करेंगे। इसके 3 हिस्से हैं और 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये 12 है और 12 स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, ये 56 है, और ये वैल्यू आपने फाइंड करना है। इसमें आपसे गलती हो सकती है, 12 into 12 is 144। अगर आप 12 को 12 से डायरेक्टली ज़रब नहीं दे सकते तो फिर आप 12 को 12 से वहाँ पर इसी तरह ज़रब दे दें। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, जवाब वही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो 4 4 1। ये इस तरह भी आप ज़रब दे सकते हैं। ये 56 है। यहाँ पर आपसे ये गलती हो सकती है कि कभी कभी स्टूडेंट ये 2 जो है ये इसके साथ जमा करता है, हालांकि ये जमा नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। ये स्टेप है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है। तो ये गलती कभी भी मत करें। ये 56 है, ये साइड पे शिफ्ट करें, 144 ये कांस्टेंट टर्म है और 56 भी कांस्टेंट टर्म है, और ये उसी तरह रहने दें, AB प्लस BC प्लस CA।
तो यहाँ पर इससे माइनस करें 144 माइनस 56, तो आपके पास जवाब आएगा 8 और 13 से 5 वो भी 8, तो 88 आ गया। 88 आ गया। अब हमें दो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो आपको दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करना है इस 2 को खत्म करने के लिए। तो आपका जवाब आया 44, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपका जवाब आ गया 44। ये वही क्वेश्चन है, इसके लिए दोबारा ये आपके पास 3 हिस्से हैं, तो इसके पास यही फार्मूला है, बार बार यही फार्मूला इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। इस चैप्टर में यही खूबी है कि हर एक्सरसाइज का एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आसान होता है। अभी आपको ये दोबारा मालूम करना है इसी क्वेश्चन में, तो इसको अपनी जगह पे उतारें। इसकी ये आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख लें इसकी जगह, और 2 इंटू ये आपको 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 11 लिखें। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 22। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22 आया, इन दोनों को जमा करें 32 आया। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 32। अब 36 तो कंप्लीट स्क्वायर था, लेकिन 32 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आपने दोबारा इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मालूम करें। स्क्वायर नहीं, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो दोबारा आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 32 अंडर द रूट। यहाँ पर हमने स्क्वायर खत्म किया, हासिल हुआ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 32 चूंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इस तरह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम, इसको प्राइम फैक्टराइज करके 2 से डिवाइड करें, 16 आया। 16 को दोबारा 2 से डिवाइड करें, 8 आया। 8 को दोबारा 2 से डिवाइड करें, 4 आया, और 4 को दोबारा 2 से डिवाइड करें तो 2 आया। मतलब अब पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। जिसके पेयर बन गए उसको अलग मल्टीप्लाई करें, और जिसका पेयर नहीं बना, अकेला रह गया, उसको वैसे ही रहने दें, उसको अलग मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 तो स्क्वायर पेयर फॉर्म में है, इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो इसके से 2 बनाएं, एक 16 और एक अंडर रूट 2। तो 16 जो है अभी स्क्वायर है, तो उसका आ गया 4, और ये अंडर रूट 2 अपनी जगह पर आ गया। ये जवाब भी ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आपका ये जवाब इस तरह का होना चाहिए आखिरी। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो, अगर हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्वायर्ड जो है वो ए प्लस बी प्लस सी है, और गिवन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। तो वही फार्मूला दोबारा आप लिख लें, और उसी में ये चूंकि हमने मालूम करना है, ये अपनी जगह पे नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू है 38, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू -1। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अभी इसको दोबारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 38 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 2, इसका जवाब आया 36। अभी आप देखें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 38, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 36 अंडर द रूट। तो ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये रेसिप्रोकल है, और आपके पास a प्लस बी प्लस सी रह गया, और 36 का रूट जो है वो 6 है। आप चाहें तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। जब भी आप रूट अप्लाई करते हैं तो आंसर के साथ प्लस माइनस 6
लगाया करें, प्लस माइनस लगाया करें। ये आपका जवाब आ गया। इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी दोबारा 5 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो वही तरीका है, वही फार्मूला है। तो फार्मूला मैंने दोबारा लिखा, उसी तरह का आप भी लिखें और a प्लस बी प्लस सी की जगह दोबारा 5 पुट करें, उसका स्क्वायर लें। चूंकि मैंने ये मालूम करना है तो ये नीचे उतारते जाएं उसी तरह। +2 इंटू -2, तो ये हासिल हुआ 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस 2 2 ज़ा 4। अब ये 4 आप इस तरह के ले आए, 25 प्लस 4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपका आंसर हुआ 29 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। और एक्सरसाइज में आपसे मांगा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड है। गिवन में क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 और a b प्लस b c प्लस c a इक्वल टू -4। इसके लिए एक ऐसे फार्मूले की ज़रूरत होगी जिसमें रिक्वायर्ड भी हो और गिवन भी हो। तो हमारे पास 10 फार्मूले हैं 9th क्लास में, और इसमें से मैं एक फार्मूला सिलेक्ट करूंगा जो कि कुछ इस तरह का है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी भी शामिल है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी शामिल है और जो रिक्वायर्ड है वो भी शामिल है, यानी इसके तीनों पार्ट्स इसमें शामिल हैं। अभी a प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया है कि 5 है, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करें और उसका स्क्वायर लें इक्वल टू, ये वैल्यू तो हमने मालूम करनी है तो ये अपनी जगह पे उतारते जाएं, +2 और इसकी वैल्यू आपको मालूम है -4, तो यहाँ पर -4 लगा दें 2 के साथ। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 5 स्क्वायर मीन 25। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, चूंकि ये वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसको उतारते जाएं, प्लस माइनस -2 इंटू 4 8। यदि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 25 ये -8 आप इस साइड पे ले आए तो ये +8 हो जाएगा, या आप दोनों साइड से 8 प्लस कर लें, इस साइड पे भी प्लस कर लें और इस साइड पे भी प्लस कर लें, तो ये -8 उस +8 के साथ खत्म हो जाएगा। तो आपका जवाब आया, इसका जवाब आया 33 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड हो गया।